अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। डाइवर्जेंस कोर्स क्लास नंबर 4, जिसमें हम आज सीखेंगे बेरिश रेगुलर डाइवर्जेंस। बेरिश रेगुलर डाइवर्जेंस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम के अंदर, मार्केट बिल्कुल एक लॉन्ग ट्रेंड के अंदर जो है वो बाय के अंदर होती है, और बेरिश रेगुलर डाइवर्जेंस बनने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को सेलिंग के अंदर कन्वर्ट कर देती है। उस दिन हमने पढ़ा था क्लास नंबर 3 के अंदर कि बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस, और आज हम पढ़ेंगे बेरिश रेगुलर डाइवर्जेंस। सिंपली उसके टोटली अपोजिट है। वहां पे हमने बाई की ट्रेड लेना सीखी थी, और आज हम सीखेंगे सेल की ट्रेड लेना। सबसे पहले आपको थोड़ा मार्केट का स्ट्रक्चर बता दूं। ठीक है, ये हमारे पास मार्केट है। मार्केट, ठीक है। और ये हमारे पास होगा जी इंडिकेटर। यहाँ पे लगा लेते हैं इंडिकेटर। ठीक है, ये हमारे पास इंडिकेटर है। अब होता क्या है बेसिकली, मार्केट और इंडिकेटर जो है वो डिवर्जेंस में एक दूसरे के इख्तलाफ होते हैं। ठीक है, ये चीज सबको पता है। अब मार्केट जो क्या करती है, मार्केट एक हाई बनाती है। ठीक है, और इंडिकेटर जो होता है वो भी एक हाई बना देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी, मार्केट एक मजीद जो है वो अपना हायर हाई बनाती है। ठीक है, एक हमारे पास ये मार्केट का हाई, और एक इस तरीके से इंडिकेटर जो है वो मार्केट के मुखालिफ सिमत के अंदर मूव करता है। वो एक मजीद जो है वो लोअर लो बना देता है। ठीक है, अब मार्केट ने हाई बनाया और इंडिकेटर ने जो है वो लो बनाया। ठीक है, अब टोटली जो होते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें, इंडिकेटर का ये वाला हाई और मार्केट का ये वाला हाई सेम एक ही सिमत के अंदर थे, सेम एक ही पॉइंट के ऊपर। लेकिन जब मार्केट ने सेकंड हाई बनाया तो इंडिकेटर ने क्या किया, लोअर लो बना दिया। अब दोनों के अंदर इख्तलाफ पैदा हो गए, दोनों एक ही बात के अंदर मुत्तफिक नहीं रहे। ठीक है, मार्केट कह रही मैंने बाय जाना है, इंडिकेटर कहना है नहीं तूने सेल जाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब ये दो सूरतें हाल हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी तो हम एक अपने पास ट्रेंड लाइन खींच के रख लेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ये मकसद होगा कि हमें वो बताएगी कि मार्केट और इंडिकेटर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ठीक है, मार्केट और इंडिकेटर एक दूसरे के मुखालिफ सिमत के अंदर मूव कर रहे हैं, मार्केट बाय जा रही है और इंडिकेटर सेल जा रहा है। हम अब इंतजार करेंगे यहां से कि मार्केट दोबारा तीसरे पॉइंट के ऊपर मार्केट जाके टच करे। ठीक है, अपनी ये ट्रेंड लाइन को, और फिर हम अपनी एंट्री मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट करें। जब मार्केट यहां से वापस पुल बैक करेगी, ट्रेंड लाइन को तीसरा टच देगी, तो ये तीसरा टच जो होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, और सेम इसी तरीके से आपको मैंने बताया था कि इंडिकेटर की जो लाइन होगी वो भी इसी तरीके से मूव करेगी। उसमें भी मार्केट नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन होगी आपकी, उसको तीसरे पॉइंट के ऊपर टच करेगी। ठीक है, ये देखें, इंडिकेटर के भी 3 टच होंगे अपनी ट्रेंड लाइन को, और मार्केट के भी 3 टच होंगे। मार्केट फिर कुछ इस तरीके से करती नीचे आएगी। जी जी, विक भी आपने टीएल के अंदर ही सेट करनी होती है। ठीक है, और अगर जिसको ट्रेंड लाइन ना लगानी आए वो लाइन चार्ट ओपन करके लगा सकता है। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास तीसरा इसका पॉइंट होगा वो हमारा होगा जी एंट्री पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, ये यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट हमारा होगा ट्रेंड लाइन के ऊपर, थर्ड टच जो होगा वो होगा हमारा एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये वाला जी हमारा एंट्री पॉइंट होगा। फिर यहां से हम अपनी एंट्री मार्केट के अंदर लगाएंगे, और मार्केट फिर जो है वो लोअर लो बनाती हुई इस तरीके से नीचे आएगी। जब एंट्री ले ली है हमने, उसके बाद इंडिकेटर जहां पे मर्जी जाए, इंडिकेटर को फिर हमने नहीं देखना। ठीक है, जब एक दफा
एंट्री लेने के लिए हम डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए इंडिकेटर लगाते हैं। उसके बाद अगर आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड को होल्ड करना है तो फिर आपको कैंडल्स का पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। और इसको हम जो है वो शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन के लिए इस तरह से लगाकर देखते होते हैं कि हमारा इसमें स्टॉप लॉस क्या बन रहा है और टीपी क्या बन रहा है। ठीक है जी, सबको समझ आ गई है तीसरे पॉइंट के ऊपर। मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, दो पॉइंट हमारे पास मौजूद होने चाहिए, मार्केट ने दो स्विंग बनाने होने चाहिए। ठीक है, और तीसरे स्विंग के ऊपर हम अपनी ट्रेड लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। सेम इसी तरीके से भाई आपको बताया था उस दिन बिरिश डिवर्जेंस का। बिरिश डिवर्जेंस टोटली इसके अगेंस्ट होती है। यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास मार्केट है। ठीक है, मार्केट ने इस तरीके से दो लो बनाए, हमने ट्रेंड लाइन लगा ली। सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे इंडिकेटर था, और इंडिकेटर ने जो है वो दो हाई बनाए। ठीक है, अब मार्केट और इंडिकेटर टोटली एक दूसरे के मुखालिफ हो गए। हमने क्या किया, नीचे से ट्रेंड लाइन लगा ली, हमें पता चल गया मार्केट के अंदर डाइवर्जेंस है। ठीक है, मार्केट ट्रेंड लाइन ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है उसको टच करेगी तीसरे पॉइंट के ऊपर, तो मार्केट पंप कर जाएगी। वो तीसरा पॉइंट हमारा एंट्री पॉइंट होगा। सेम इसी तरीके से इंडिकेटर के ऊपर टच करेगी तीसरे पॉइंट के ऊपर, हम अपनी ट्रेड ले लेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिर्फ दो चार लोगों ने जो है वो चार्ट के ऊपर तवज्जो दी है, और बाकी कुछ ने जो है वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया है। अभी थोड़े सा अजान हो रही है, 2 मिनट का हम वक्फा लेंगे, उसके बाद हम चार्ट के ऊपर ब्रिटिश रेगुलर डाइवर्जेंस को फाइंड करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अपने पास नोट करके रखें। हम इंशाल्लाह क्लास के एंड पे आपको सारे सवाल का जवाब देंगे। ब्रदर, माशाल्लाह से अच्छा सवाल भी पूछा है आपने, और मुझे जो है वो थोड़ी सी आपको बताना भी पड़ेगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, और थोड़ा सा आपको सख्त अल्फाज के अंदर भी बताऊंगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपने एक चीज को सीखा ही नहीं है, आप एक चीज जो है वो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, और आप उसके बारे में जो है वो जांच पड़ताल शुरू करने कर दें, वहां पे आपको नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे। कुछ कहेंगे ये फजूल है, कुछ कहेंगे जो है वो ये अच्छा काम करता है, कुछ कहेंगे नहीं जी इतना नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पैनिक हो जाएंगे। कोशिश करें कि आप खुद मेहनत करें, आपको सारी इसकी एक्यूरेसी का पता चल जाएगा। मैं खुद इसको पर्सनली यूज करता हूँ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक्यूरेसी जो है वो 80 to 90% है, और कोई भी दुनिया का ऐसा मेथड नहीं है जो आपको 100% जो है वो एक्यूरेसी दे। सारे मेथड ही इतना इतना काम करते हैं, कोई 80% करता है, कोई 70% करता है। ठीक है, समझ आ गई है बात की। यहाँ पे देखें अब हमारे पास, ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। ठीक है, नहीं नहीं ब्रदर, आप बूम क्रैश में भी ट्रेड कर सकते हैं, वोल्टेलिटी में भी कर सकते हैं, सब जगह के ऊपर काम कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करके। देखें यहाँ पे मार्केट ने जो है वो हमारे पास एक हाई बनाया, और इंडिकेटर ने भी हमारे पास एक हाई बनाया। उसके बाद मार्केट ने एक मजीद हायर हाई बना दिया,
और इंडिकेटर ने जो है वो लोअर लो बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये ट्रेंड लाइन लगा के रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन लग गई है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिकेटर के भी ऊपर भी हमारे पास ये ट्रेंड लाइन लग गई है। ठीक है, अब देखें इंडिकेटर की जो लाइन है वो ऊपर है। ठीक है, जब आपने बिरिश डाइवर्जेंस को फाइंड करना है, बिरिश रेगुलर को, तो मार्केट के भी ऊपर ही ट्रेंड लाइन आपने खींचनी है और इंडिकेटर के भी ऊपर वाली साइड पे ही खींचनी है। जब आपने बिरिश डाइवर्जेंस को मार्क करना है तो फिर इंडिकेटर के भी नीचे ही लाइन खींचनी है और मार्केट के भी नीचे ही खींचनी है। ठीक है, अब देखें हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि इंडिकेटर जो है वो हमें नीचे की तरफ डाउन साइड है ट्रेंड लाइन, और मार्केट की जो है वो ऊपर वाली साइड पे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये डाइवर्जेंस मार्क करके रख ली। अब यहां से मार्केट जाएगी ऊपर। जब तीसरे नंबर के ऊपर, तीसरे पॉइंट के ऊपर हमारे पास टच करेगी तो हम यहाँ से ट्रेड इंटरप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी मार्केट जो होगी इंडिकेटर की, वो भी इस ट्रेंड लाइन को तीसरी दफा जो है वो टच करे और नीचे आए। ठीक है, जब तीसरी दफा टच करेगी एक ही पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे भी टच कर रही होगी और मार्केट इस लाइन को भी टच कर रही होगी, तो वो वाली होगा हमारा एंट्री पॉइंट। ठीक है, एंट्री पॉइंट ये वाला हमारा थर्ड टच जो होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। फिर यहाँ से हम मार्केट के अंदर अपनी एंट्री लगाएंगे और मार्केट फिर इस तरह करके नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, स्टॉप लॉस हम ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, वो आप $30 to $40 का जो है वो रख सकते हैं। इंडिकेटर थोड़ा बहुत क्रॉस कर सकता है, थोड़ा बहुत अगर मामूली सा होता है तो फिर कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर ज्यादा ही क्रॉस कर जाए तो फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, दो टच इसलिए लाजमी है। ठीक है, ड्राइंग को थोड़ा सा रिमूव कर दूं मैं। दो टच हमारे पास इसलिए लाजमी है क्योंकि यहाँ पे अगर देखें हमने जी ट्रेंड लाइन लगाई होती, ये मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो एक स्विंग था ये वाला, और हमने जो है वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा ली, जी मार्केट जो है वो नीचे आके ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर निकल गई। ठीक है, ये देखें ऊपर निकल गई। तो इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि दो टच हमारे पास ट्रेंड लाइन को लगाने के लिए होने चाहिए। ठीक है, लगे हुए दो स्विंग बने होने चाहिए, तीसरे स्विंग के ऊपर हम ट्रेड लेंगे। एक टच के ऊपर आप ट्रेंड लाइन नहीं ड्रा कर सकते। ठीक है जी, सेम इसी तरीके से हमारे पास बिरिश डाइवर्जेंस होती है जो उस दिन हमने पढ़ी थी, लेकिन काफी दोस्तों ने मुझे जो है अफसोस भी हुआ कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद, समझाने के बाद भी किसी ने गवारा नहीं किया कि चार्ट के ऊपर जाके जो है वो हम फाइंड करें। सिर्फ गिने चुने दो तीन लोगों ने जो है वो की थी, और उसके बाद किसी ने भी नहीं की। ये मैंने शायद अभी थोड़े दिन पहले की ट्रेड है, शायद किसी भाई को याद भी हो। ठीक है, कि ये मैंने ट्रेड अपने ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया था। ठीक है, इसमें अभी मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। बिरिश सॉरी बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस को, ये स्विंग बना था एक, और इंडिकेटर ने भी यहाँ पे एक स्विंग बनाया था ये वाला। ठीक है, ये जो नीचे बना हुआ है। ठीक है, फिर मार्केट ने एक स्विंग बनाया नीचे, और इंडिकेटर ने एक हाई स्विंग बना दिया, ऊपर बना दिया। फिर यहाँ पे मैंने इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड दी जब तीसरा स्विंग था, और यहाँ पे भी देखें मार्केट और इंडिकेटर टोटली एक दूसरे के मुखालफ थे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो टोटली एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो टोटली एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड दी, उसके बाद मार्केट की मूव देख लें कि कितनी बड़ी मूव हुई है। ठीक है जी, कोशिश करें जब तक चार्ट खुद नहीं फाइंड करेंगे ना, आप चार्ट को खुद नहीं जाकर ड्राइंग करेंगे, खुद नहीं देखेंगे, तो आपको किसी चीज की भी समझ नहीं आएगी, दुनिया का हर मेथड आपके लिए बेकार है। ठीक है, ये क्लास एंड करते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ भी कर दूंगा। और आज के दिन के लिए इतना ही। तो अभी मैं माइक ओपन करता हूँ, तो आपने वहां पे किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो वो आप